आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। बीएससी मैथ का सिलेबस क्या है और बीएससी फर्स्ट ईयर, देखिएगा ध्यान से, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में कितनी किताबें और कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी मैथमेटिक्स में। देखिएगा, आपको मैं पूरा पेपर आपको बताऊंगा। ये देखिएगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका फर्स्ट ईयर का पेपर है, ये आपके सेकेंड ईयर की किताबें हैं और नीचे आपकी फाइनल ईयर की। फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? फर्स्ट ईयर में आपके 2 साल में 2 बार पेपर होंगे, यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। यानी कि पहले सेमेस्टर में आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ये एक पेपर होगा, ये इन किताबों का एग्जाम होगा एक, लेकिन इसमें ये किताबें हैं 2, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इनमें से दोनों में से मिलाकर आपका पेपर आएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका प्रैक्टिकल होगा और फिर दूसरे सेमेस्टर में मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, ये वाली किताबें हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किताबें कैसी हैं। देखिएगा, जैसे अब इसमें क्या है कि पहली साल यदि आप कंप्लीट कर लोगे तो वो सर्टिफिकेट माना जाएगा आपका, मैथमेटिक्स में सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है। पहले होता था सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, ऐसा समझिएगा कि पहले, अब चल रही है नेशनल 2020 से नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं थी 2020 से पहले। 2020 से पहले क्या होता था, यदि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी या किसी कारण से आपकी जॉब लग गई या आप पढ़ाई नहीं कर पाए आगे या फेल हो गए, तो आपको फर्स्ट ईयर भी आपकी बेकार जाती थी, यानी फर्स्ट ईयर फिर आपकी किसी काम की नहीं है। लेकिन अब की बार क्या कर दिया, 2020 के बाद से ये कर दिया है कि यदि आपने 1 साल पढ़ाई की और वो आपने पास कर लिया और आपने दूसरी साल में आप फेल हो गए या पढ़ाई आपने छोड़ दी, तो फर्स्ट ईयर यदि आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मैथमेटिक्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि भाई आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए, मैथ में पास हो, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, और सेकंड ईयर कंप्लीट कर ली तो फिर आपको क्या है, सेकंड ईयर, यदि आपने सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर ली और फाइनल ईयर नहीं कर पाए तो फिर आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और यदि आपने थर्ड ईयर कंप्लीट कर ली तब आपको फिर पूरी डिग्री दी जाएगी। यानी कि अब आपकी हर एक साल आपकी इम्पोर्टेंट है, हर एक साल आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिएगा, तो अब देखो किताब देखो कि जो पहली फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में देखिएगा, ये है फर्स्ट सेमेस्टर में, देखिए ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 किताबें हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इन दोनों को मिलाकर आपका पेपर आएगा, ठीक है। ये आपका मेजर सब्जेक्ट है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऐसा समझिएगा 70% इसमें से आएगा पेपर में, तो 30% इसमें से आएगा, ठीक है। इस तरीके से पेपर बनेगा। क्लियर हो गई बात? चलिएगा, अब आगे पहली साल में ही आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में ही। फिर दूसरी सेमेस्टर में आओगे तो दूसरी सेमेस्टर में भी ये देखिएगा, ये किताब है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने आप में एक किताब है और ज्योमेट्री अपने आप में दूसरी किताब है। इन दोनों किताबों को मिलाकर एक पेपर, यानी एक पेपर होगा और वो आपको करना है। इसमें भी ये वाला जो पहले वाला है, ये वाला आपका मेजर सब्जेक्ट है, ये आपका माइनर सब्जेक्ट है। तो मेजर सब्जेक्ट में से 70% क्वेश्चन आते हैं और इसमें से 30% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे चलिएगा, दूसरी साल में आपको, यानी कि अब आ गए थर्ड सेमेस्टर में आ गए आप, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आ गए, थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या करना है, देखिएगा थर्ड सेमेस्टर में भी आपकी, देखिए ये 2 किताबें मिलाकर एक किताब बनाई गई है। थर्ड सेमेस्टर में एक अलजेब्रा, दूसरा है मैथमेटिकल मेथड्स। इन दोनों किताबों को मिलाकर एक पेपर होगा, जिसमें से अलजेब्रा आपका, ये जो पहली वाली जो बुक है ये हमेशा आपकी क्या है, मेजर सब्जेक्ट है, ये आपकी माइनर सब्जेक्ट है। आगे देखिएगा, अगला देखिए, अब आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर भी इसी तरीके से है। फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये आपके इन दोनों किताबों को मिलाकर पेपर होगा, ठीक है। 2 किताबें हैं लेकिन पेपर एक होगा। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से कम आएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब फाइनल ईयर पर आ जाते हैं, यानी सेमेस्टर 5।
सेमेस्टर 5 में होगा क्या, देखिएगा सेमेस्टर 5 में बहुत एकदम ऐसा समझ लीजिएगा लाजवाब क्वेश्चंस रहेंगे, लाजवाब बुक रहेंगी। 5वें सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका पार्ट ए, देखिए मैंने आपको यहाँ पर समझाता हूँ पहले। जो 5वां सेमेस्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिएगा इसमें क्या होता है। 5वें सेमेस्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखिएगा, ये है 5वां सेमेस्टर। एक किताब तो एक पेपर, यानी 5वें सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होंगे। 5वें सेमेस्टर में और 6ठे सेमेस्टर में भी आपके 2 पेपर होंगे। क्या है, पहला पेपर होगा ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा का, और जो तीसरा जो पेपर है, दूसरा पेपर है, वो इन 3 किताबों में से कोई भी एक चुननी पड़ेगी आपको। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि जो 5वां सेमेस्टर होगा, ये देखिएगा, ये है 6ठा सेमेस्टर, ये देखिए 5वां सेमेस्टर। 5वें सेमेस्टर में ये देखिए एक किताब है, एक पेपर होगा ये ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, ठीक है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, इन दोनों को मिलाकर एक पेपर होगा, ठीक है। 5वें सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, तो पहला पेपर तो इन दोनों बुकों में से आएगा, ठीक है, और दूसरा पेपर होगा ये पार्ट बी, देखिएगा इनमें से, ये देखिए ये दोनों एक किताब मानी जाएंगी, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। या तो इन दोनों किताबों को चुन लो, या आप इस किताब को ले लीजिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, या आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, इनमें से कोई भी एक किताब सिलेक्ट करोगे आप, ठीक है, और उसका एक पेपर होगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये 2 किताबें सर, ये वाली तो एक है, ये वाली एक है, नहीं, इनमें भी 2-2 किताब जुड़ी हुई हैं। देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, या ज्योमेट्री एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, या टेंसर एनालिसिस, तो ये भी अपने आप में 2-2 किताब जुड़ी हुई हैं। जैसे नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी, इन दोनों को जोड़ के एक किताब मान ली, एक है, इनमें से कोई भी एक किताब चुनना पड़ेगा, तब होगा, ठीक है। आगे फिर आते हो आप 6 सेमेस्टर में। 6 सेमेस्टर में आपका क्या है, इसमें भी 2 पेपर होंगे, पहला पेपर ये है और एक पेपर ये है। पहला पेपर यानी कि 6ठे सेमेस्टर में, यानी कि लास्ट सेमेस्टर रहेगा, इसमें आपकी मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, या एक पेपर तो ये हो गया, एक पेपर इन दोनों को मिलाकर होगा, कौन सा, ये देखिएगा इनका नाम क्या है, ऑपरेशन रिसर्च एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। ये तो टोटल मिलाकर आपकी कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि आपका देखिएगा नॉर्मल में आपको बता दूं 6ठे सेमेस्टर में 1 और ये 2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि टोटल मिलाकर इनको भी एक मान लीजिए, जैसे कि ये एक किताब है वैसे, और एक ये किताब है, तो यानी 2 किताब ये हो गई, ठीक है। 2 और इनमें से कोई एक किताब और एक किताब ऊपर वाले में से, यानी इन दोनों को भी मिलाकर जैसे हैं तो 2 किताब, लेकिन पेपर तो एक ही होगा, ठीक है। तो वैसे किताब का हिसाब लगाओगे तो 2 किताब ये हैं, ठीक है, और इसमें भी, इनमें भी 2-2 किताब ही हैं, ये मिला के इनमें भी 2-2 किताबें, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको 2-2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और उनमें से एक-एक पेपर होगा, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम है यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप समझ में आने लगेगी आपको चीज़ें कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये 2 किताबें होती हैं। इन दोनों किताबों को आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों किताबें आपको मिक्स करके पढ़नी पड़ेंगी, और इन दोनों किताबों से ही मिलकर पेपर आएगा। तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 किताबें पढ़नी है, फिर ऐसे ही आपका सेकंड सेमेस्टर में 2 किताबें आपको पढ़नी है, 4 हो गई। फिर इसके बाद में आपको थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, 6। सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको 2 पढ़नी पड़ेंगी, 8, ठीक है। फिर आ जाते हैं फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका क्या है, 2 पेपर इस तरीके से होंगे, देखिएगा कैसे होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, कि इन दोनों किताबों को पढ़ना पड़ेगा, 10 हो जाएंगी। फिर इसके बाद में फिफ्थ सेमेस्टर के अगले वाले में, फिफ्थ सेमेस्टर के बाद में इनमें से 2 किताबें उसमें होंगे, 2 इसमें, यानी फिफ्थ सेमेस्टर में 4 किताबें होंगी, 2 पेपर होंगे। ऐसे ही सिक्स सेमेस्टर में आपका 2 पेपर होंगे, और इसमें भी आपकी 4 किताबें रहेंगी। तो कितनी किताबें होंगी, 4 और 4 8 तो इसी में हो गई। और उसके पहले आपके कितने बैठ रहे थे,
8 ये यानी कि 16 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी पूरी 3 सालों में। 16 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी मैथमेटिक्स में, ऐसे ही फिजिक्स में रहेंगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बीएससी करना चाह रहे हैं तो मैथ में देख लीजिए, इतनी किताबें आपको पढ़नी पड़ती हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।